सभी को राधे राधे। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। अभी मैं उठ गई हूँ और उठते सबसे पहले मैंने भगवान जी को थैंक्स बोला। उन्होंने जो कुछ भी दिया उन सब के लिए मैंने उन्हें थैंक्स बोला। एंड थैंक्स बोलने के बाद मैंने अपने बाल वगैरह बना लिए ताकि मैं अपनी स्टडी अच्छे से कर सकूँ। सो फ्रेश वगैरह होके आ गई हूँ मैं और अगेन अब मैं बैठूँगी अपनी स्टडी करने। यहाँ एकदम प्रॉपर्ली फ्रेश वगैरह हो गई हूँ। स्टडी करने से पहले मैंने सबसे पहले करी अपनी टेबल की सफाई, क्योंकि स्टडी टेबल की सफाई नहीं होगी तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी प्रॉपर्ली। सो इसलिए मैंने कर ली है इसकी सफाई। रात में सब्जी वगैरह लेकर आई थी तो मैंने वहीं टेबल पे ही रख दिया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी ग्राउंड से आने के बाद, तो सोचा यहीं पे रख देती हूँ, बाद में वहाँ पे किचन में रख दूँगी। सो फाइनली हो गई है मेरी सफाई एंड अब मैं बैठूँगी अपनी पढ़ाई करने के लिए। और सबसे पहले मैं बनाऊँगी अपना टू डू लिस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू डू लिस्ट बनाना। क्योंकि क्या है, अभी मैंने अगेन स्टार्ट कर दी है अपनी स्टडी, एकदम शुरू से स्टार्ट करिए। जो पढ़ा हुआ था उसको भी दोबारा पढ़ूंगी और जो नहीं पढ़ा था उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। सो टू डू लिस्ट के साथ मैं अपना डे स्टार्ट करूंगी, क्योंकि टू डू लिस्ट बनाने से मेरा एक बेनिफिट ये होगा कि मैंने कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है और किस पे ज़्यादा मुझे फोकस करना है और क्या चीज़ मेरी रह गई है, इन सब चीज़ों पर मुझे ज़्यादा फोकस करना है। आज का दिन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक रहने वाला है, क्योंकि आज एकदम प्रॉपर्ली माइंड फ्रेश होकर पढ़ रही हूँ। हालांकि हमेशा मैं प्रॉपर्ली माइंड फ्रेश करके पढ़ती हूँ, लेकिन कहते हैं ना कुछ दिन एकदम आपके लिए स्पेशल हो जाता है या कोई चीज़ ऐसी हो जाती है जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सो आज का दिन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस वाला दिन है और काफ़ी एनर्जेटिक फील हो रहा है मुझे, क्योंकि एकदम बिना अलार्म के टाइम पे जग भी गई हूँ मैं और एकदम माइंड फ्रेश है, प्रॉपरली माइंड फ्रेश है। सो सबसे पहले स्लॉट पे मैंने रखा है अपना आर्टिकल्स जो भी मैंने पढ़ा है उसकी मैं रिवीजन करूँगी, क्योंकि ये इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। क्योंकि अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने का मौका नहीं है। अगर आप लोग का यूपी कांस्टेबल में सिलेक्शन नहीं हुआ है या किसी भी रीजन से मेरिट आउट हो गए या एग्ज़ाम में नंबर अच्छे नहीं आए, सो अगेन वैकेंसी आने वाली है बहुत जल्दी। मतलब वैकेंसी तो आ गई है, बस नोटिफिकेशन भी आ गया है। आपका अप्लाइंग का डेट बस आना बाकी है कि कब से अप्लाई होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर अभी भी आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए, अपनी स्टडी पे फोकस करिए और स्टडी करने में लग जाइए, क्योंकि वैकेंसी पे वैकेंसी निकलने वाली है। आप लोग को एक बार फिर मौका मिला है कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और आप इस बार वर्दी अच्छे से ले सकते हैं, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है। एमपी वालों के लिए भी गुड न्यूज़ है कि एमपी की भी वैकेंसी आने वाली है। यूपी की तो आ ही गई है, अब भी देखो ना, अब भी एकदम रिजल्ट आया है और सडनली एकदम फिर से नोटिफिकेशन आउट भी हो गया है कि इतने इतने पद पे ये वैकेंसी निकलने वाली है। यूपी एसआई की भी, यूपी कांस्टेबल की भी, यूपी जेल प्रहरी की भी निकलने वाली है। सो प्लीज़ गाइस, बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट वगैरह मत करो और अपनी स्टडी पे लगे रहो ताकि आप लोग अपनी स्टडी अच्छे से कर सको। सो यहाँ मैंने अपने नोट से रिवीजन कर लिया है। देन अब मैं लूँगी क्लास, क्योंकि जो मैंने कल पढ़ा था ना उसकी अब मैं क्लास लूँगी, क्योंकि मैं हमेशा यही करती हूँ। जो मैंने कल पढ़ा था सबसे पहले मैं उसकी रिवीजन करती हूँ और रिवीजन करने के बाद मैं अगेन आगे की क्लास लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, अक्सर हम आगे की स्टडी करते रहते हैं और पीछे का हमारा रिवीजन बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। सो इसलिए सबसे पहले मैं यही करती हूँ, जो मैंने पढ़ा हुआ था उसकी रिवीजन करती हूँ, देन अगेन मैं आगे की क्लास लेती हूँ। क्योंकि मेरे साथ पहले भी ऐसे ही होता था, क्योंकि मैं पढ़ तो लेती थी, आगे का पढ़ती जाती थी, लेकिन पीछे का मैं रिवीजन नहीं कर पाती थी, जिसके चक्कर में मैं क्वेश्चंस में से बनते नहीं थे। क्योंकि अक्सर लोग यही करते हैं कि जो मिस्टेक होती है ना उस पर वर्क नहीं करते, बस पढ़ते जाते हैं। लेकिन आपको अगर अपनी स्टडी को अच्छे से करना है, अपनी स्टडी में इंक्रीजमेंट करना है, तो आप लोग जो मिस्टेक कर रहे हैं ना उस पर ज़्यादा फोकस करिए। और अब तो अच्छी बात यह है कि वैकेंसी पे वैकेंसी वैसे भी निकले जा रही है, तो आप लोग अगर अपनी मिस्टेक पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे ना तो आने वाले एग्ज़ाम भी आप लोग अच्छे। सो यहाँ मैं अभी एसएससी फाउंडेशन की क्लासेस ले रही हूँ सर की, वो भी 2025 में ही सर करा रहे हैं और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर जिस किसी पे पैसे की प्रॉब्लम है और वो पेड क्लास नहीं ले पा रहा है, परचेस नहीं कर पा रहा है किसी भी रीजन से, तो RWA की यूट्यूब से पूरी की पूरी क्लासेस ले सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश की हो या मैथ की हो या जीएस की हो। आप पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस ले सकते हैं, बिल्कुल भी कहीं से कोई परचेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो जीएस सर से ही पढ़ती हूँ और इनकी मुझे काफ़ी ज़्यादा समझ में आता है। सो अगर आपने अभी भी अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं करी है तो स्टडी को स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आने वाली वैकेंसी में आपके एक जगह हो। और आप लोग डेली का अपना टारगेट बनाए करिए कि क्या पढ़ना है, आज कितना पढ़ना है और कल क्या पढ़ना है। क्योंकि देखो ना, मैथ के लिए क्या सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है कि आप लोग जितना आज पढ़ना है ना उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना टाइम टेबल बना लो, ताकि आने वाला जो भी चैप्टर करो ना तो आपको ये पता चल जाए कि आपने कितने दिन में कितने चैप्टर पढ़े हैं। तो पढ़ते पढ़ते मुझे लग गई थी भूख, तो मेरे पास जो कल का खाना रखा हुआ था वो मैंने खा लिया है।
एंड अगेन मैं बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। एंड अब मैं लगाऊंगी अपना मैथ, क्योंकि मैंने जीएस में भी कम से कम 4 घंटे के आसपास दिया है। 1 से 1.5 घंटे की मैंने सेल्फ स्टडी करी है, देन 2.5 घंटे के आसपास मैंने सर की क्लास ली है, क्योंकि सर की क्लास लेना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो यहाँ मैं बैठ गई थी, रेलवे की ही मेरे पास बुक रखी हुई थी। अब मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करने लग गई थी, क्योंकि रेलवे के जो 2 क्वेश्चन मेरे से मिस्टेक हुए थे ना, और जिस चैप्टर के हुए थे उस चैप्टर को मैं दोबारा से रिविज़न करूँगी, ताकि मेरा आने वाले एग्ज़ाम में वो चैप्टर से क्वेश्चन गलत नहीं हो। फ्रेंड्स, आज थोड़ी बाहर की नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा है और मेरा माइक काम नहीं कर रहा है सही से, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करना एंड एडजस्ट करना, क्योंकि काम जो मेरा है वो तो मैं प्रॉपर कर ही रही हूँ, बस थोड़ा माइक में दिक्कत आ गया था, उसको भी मैं जल्दी से सही करा लूँगी। तो अभी मैं ले रही हूँ मैथ की जो भी मेरे क्वेश्चंस वगैरह डाउटफुल थे ना, उसकी रिवीजन करूँगी, और जो चैप्टर मेरा नहीं बन रहा था मेरे से, मतलब जो क्वेश्चन मेरे से मिस्टेक हो गया था, उस पर भी मैं वर्क करूँगी। आप लोग पूछ रहे थे ना कि मैथ आपका कितना कंप्लीट है, कितना कंप्लीट नहीं है, तो 90% मेरा अर्थमेटिक प्रॉपरली क्लियर है। बस जो एडवांस है ना, ऐसा नहीं है एडवांस क्लियर नहीं है, एडवांस भी क्लियर है, बट थोड़ा सा उसमें मुझे दिक्कत आती है, फॉर्मूले वगैरह होते हैं ना, उसमें दिक्कत आती है मुझे। और देखो फ्रेंड्स, मैथ हर एक एग्ज़ाम में ना सिमिलर ही होता है, 19-20 का अंतर होता है। जैसे एसएससी में पूछते हैं और रेलवे में थोड़ा एडवांस लेवल का पूछ लेते हैं, बस इतना ही अंतर होता है। अदरवाइज़ जितने भी टॉपिक है ना, सबके सिमिलर है और टाइप भी सिमिलर है। उस टाइप में बस थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, जिससे हमें ये लगता है कि ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है। तो आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो ना, अगर मैथ, आप एक ही टीचर से मैथ पढ़ो, लेकिन उन टीचर से ना प्रॉपरली पढ़ लो, ताकि आप जो भी एग्ज़ाम दो ना उसमें वो क्वेश्चंस बन सके। आप कभी मैथ इनसे पढ़ोगे, कभी उनसे पढ़ोगे, तो वो मैथ कभी नहीं बन पाएगा। एक ही टीचर से पढ़ो और देन उसके बाद सॉल्यूशन निकालो, अपना खुद से सेल्फ स्टडी करो। देन उसके बाद जब आपको लगता है ना कि हाँ, मैंने उस टीचर से प्रॉपरली पढ़ लिया है और अब मुझे दिक्कत नहीं हो रही है, मेरे से मैथ के सारे क्वेश्चंस वगैरह बन रहे हैं, तब आप लोग किसी दूसरे टीचर की बुक ले सकते हैं या उन सर की क्लास ले सकते हैं, उनका कोई पीडीएफ ले सकते हैं। उस तब आप लोग क्वेश्चन लगा के देखना क्या आपसे वाकई में वो क्वेश्चन बन रहा है। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि हम एक टीचर से पढ़ लेते हैं, देन हमें उनका समझ में आता है, लेकिन बाद में हमसे क्वेश्चन नहीं बनता है। सो इस पर आप लोग वर्क करना। सो यहाँ पे मेरी स्टडी वगैरह हो गई थी और काफ़ी सुबह भी हो गई थी, तो सोचा नहा धो के कुछ खाने को बना लूँ, और मुझे काफ़ी भूख भी लग रही थी। सो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी, क्योंकि काफ़ी तेज़ की भूख लग रही थी। खाना खाना भी टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि मेरी हेल्थ भी अच्छे से रहे, क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, पता नहीं क्या ही हो जाता, तबीयत एकदम से ख़राब हो जाती है मेरी। सो अभी नवरात्रे भी चल रहे हैं, तो नॉर्मली मुझे खाना बनाना है, क्योंकि स्टडी के साथ साथ आप लोग अपना ध्यान भी रखना, क्योंकि खाना भी टाइम पे खाओगे तभी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और आगे आपका दिमाग भी काम करेगा स्टडी में। सो यहाँ पे मैंने छौंका लगा दिया था अपनी सब्जी का। हालांकि मुझे खाना बनाने आता नहीं है, लेकिन अपने खाने लायक तो मैं खाना बना ही लेती हूँ। सो यहाँ मैंने अपना छौंका लगा लिया है, सब्जी के छौंका तो लगा लिया है, ज़िंदगी में मैंने अपना छौंका लगाना बाकी है। अपने आप को भी छौंका जल्दी से लगा ही लूँगी, जिससे मैंने कद्दुआ में छौंका लगाया है ना। और यहाँ बना रही हूँ मैं खट्टे मीठे कद्दुआ, क्योंकि मुझे इसी तरीके के पसंद है। किस किस को खट्टे मीठे कद्दुआ पसंद है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। सो यहाँ मेरा खाना पीना बन के हो गया था रेडी, और अब मैं इसको खाऊंगी, क्योंकि बहुत तेज़ की मुझे भूख लगी है। 12 बजे के आसपास मैं बैठी हूँ खाना खाने के लिए। सो खाना पीना खा के अगेन मैं बैठ गई थी अपनी स्टडी करने के लिए, नहा धो के। तो अभी मैंने मैथ की सेल्फ स्टडी तो कर ली है, और अब मैं लूँगी आदित्य रंजन सर की क्लास, क्योंकि क्लास लेना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह मैंने 2.5 से 3 घंटे के आसपास मैंने ली थी अपनी जो मेरी सेल्फ स्टडी थी ना, मैंने मैथ की वो कर ली थी। एंड अब मैं लूँगी सर की क्लास, क्योंकि सर ने अभी दोबारा से क्लास स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मुझे किसी सब्सक्राइबर ने ही अपना पेड कोर्स दिया है, तो मैं उन्हीं की ही क्लास ले रही हूँ। और जो भी मैं करती हूँ ना, जैसे अभी मैं सर की क्लास वगैरह ले रही हूँ, और जो मेरे पास सर की बुक रखी हुई उससे मैं अपनी सेल्फ स्टडी करके अच्छे से रिवीजन कर लेती हूँ। मैं देखो इस तरीके से स्टडी करती हूँ, सबसे पहले मैं सर की क्लास लेती हूँ। क्लास लेने के बाद जो सर के जो पीडीएफ होती है ना, उससे फिर मैं उन क्वेश्चंस को लगाने लगती हूँ। जब मुझे लगता है ना कि वो सारे क्वेश्चंस मेरे से बन रहे हैं, उन क्वेश्चंस को लगाने के बाद अगेन मैं अपनी जो मेरे पास बुक रखी हुई है ना आदित्य रंजन सर की, अगेन फिर मैं उन सर की किताब से अपने क्वेश्चंस वगैरह लगाने लगती हूँ। मैं मैथ को कम से कम 3 तरीके से स्टडी करती हूँ। पहले मैं क्लास लेती हूँ, देन उसके बाद उस क्लास नोट से मैं दोबारा पढ़ती हूँ कि मुझे वो क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे।
उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम नहीं आ रही। ये करने के बाद में जो मेरे पास सर की बुक रखी हुई है उससे मैं स्टडी करती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है मैथ पे फोकस करना, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको स्कोर प्रॉपर दिला सकता है। मैथ और रीजनिंग दोनों ही आपको प्रॉपरली स्कोर दिला सकते हैं। यहाँ पे दीदी ने मुझे आवाज़ मारा था, मैं उनसे बोलने गई थी कुछ। दी मेरे से पूछ रही थी कि तू ग्राउंड कितने बजे जाएगी और कितने बजे जाती है, क्योंकि दी स्कूल जाती हैं पढ़ाने के लिए, मैंने जैसे कि आपको बता रखा है। तो मैं उन्हें बता नहीं पाई थी कि शाम को मैं ग्राउंड जा रही हूँ, क्योंकि मेरा फिजिकल है 9 तारीख को। दोनों टाइम तो मैं रनिंग पे नहीं जाती हूँ, इसलिए मैं एक ही टाइम जाती हूँ। सुबह मेरी जो क्लास वगैरह होती है ना, उसको मैं प्रॉपरली ले लेती हूँ, क्योंकि इसलिए अभी सुबह की नींद वगैरह मैं ख़राब नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सुबह स्टडी अच्छे से हो जाती है मेरी। और वैसे भी रात में मैं लेट ही सोती हूँ, इसलिए सुबह की अगर नींद पूरी नहीं होगी मेरी तो पूरा दिन ही मेरा अच्छे से नहीं जाएगा। और यहाँ पे मैं अपनी डायरी में क्वेश्चन नोट कर रही थी, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें समझ में आने के बाद भी हमसे बार बार मिस्टेक होती है, तो मैं उन क्वेश्चन को ना नोट डाउन कर लेती हूँ, ताकि आगे मैं उसको सोल्यूशन निकाल सकूँ, उस क्वेश्चन पे वर्क कर सकूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी मैथ अच्छी करनी है ना, तो उसके लिए आपको वर्क करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उस वर्क को प्रॉपरली करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मैथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे ज़्यादा आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, एंड आपसे जो क्वेश्चन नहीं बन रहे ना, उस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करके लिख लें, ताकि आपकी क्लास वगैरह कंप्लीट होने के बाद आप उसकी भी रिवीजन कर सकें। क्योंकि क्या होता है, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, वो हमसे बन जाता है, फिर हम भूल जाते हैं। उन क्वेश्चन को नोट डाउन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन से हमसे मिस्टेक नहीं हो। सो यहाँ पर मेरी क्लास वगैरह भी ऑलमोस्ट हो गई थी कंप्लीट, एंड अब जो भी छोटा मोटा क्वेश्चन रह गया है, लास्ट का ही रह गया है मेरा एक टाइप, इसको भी कंप्लीट कर लूँगी, देन उसके बाद मैं रेडी होकर ग्राउंड जाऊँगी। सो क्लास वगैरह ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी ग्राउंड, और यहाँ धूपके से मैं वीडियो शूट कर रही थी। मैं आपको अपना ग्राउंड दिखाती हूँ, एकदम अभी धूप ही हो रहा है, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा धूप है अभी भी इस टाइम। सो ग्राउंड पे आ गई हूँ। अब वर्कआउट करने के बाद मैं जाऊँगी घर, और घर में जाने से पहले मैं आ गई थी सब्जी की दुकान पे, ताकि मैं अपने फ्रूट्स वगैरह ले सकूँ और खाने के लिए कुछ बना सकूँ। सो आपको मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।